फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आज हम लोग आपके सामने ये बात करने जा रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे एक बहुत ही ज़्यादा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी और गवर्नमेंट आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम एक मैटर डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है और कहाँ तक ये सच है या फेक है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हमें पता है कि अगर हमने किसी को मैसेज भेजा, एक टिक लगता है, इसका मतलब सामने वाले के तक मैसेज चला गया, ठीक है, मतलब ये हमसे पास हो गया। फिर 2 टिक लगने पर हमें ये पता चल जाता है सामने वाले बंदे के पास पहुंच गया है, बंदे या बंदी के पास। फिर अगर वो ब्लू टिक हो जाता है, इसका मतलब उसने आपका मैसेज पढ़ लिया। इसी प्रकार अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि यदि आपके मैसेज के कोने पे, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो यदि आपका एक रेड टिक लगता है और 2 ब्लू टिक लगता है, इसका मतलब ये मैसेज गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। यदि 2 रेड टिक लगते हैं और 1 ब्लू टिक लगता है, इसका मतलब उन्होंने मैसेज पढ़ लिया आपका। यदि 3 रेड टिक लगते हैं, इसका मतलब वो अब आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ये जो जानकारी आपको किसी के द्वारा पहुंचाई जा रही है, ये बिल्कुल सच नहीं है। दिस ऑल इज़ फेक। ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, रविशंकर प्रसाद जी ने ज़रूर व्हाट्सएप से पूछा है कि हम भी प्राइवेसी समझते हैं। उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया जो ये भ्रम फैला हुआ था वायरल। उन्होंने भी कहा कि हम प्राइवेसी समझते हैं, पर आपको कुछ इश्यूज़ पर, जैसे चाइल्ड अब्यूजिंग एंड हैरेसमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ द वायलेंस, इसकी जानकारी हमें तो देना होगा। पर यूजर्स का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इसका मतलब प्राइवेसी तोड़ना पड़ता है, तब वो शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप भी किसी को नहीं दे सकता ये जानकारी, और गवर्नमेंट को भी नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब हमारी कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं जो प्राइवेट ही रहना चाहिए, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंकिंग पासवर्ड, पर्सनल इश्यूज, सोना मोना, बाबू सोना टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए वो हो सकता है यूज़ ना करें, पर गवर्नमेंट पूछ रही है कि हमें कुछ ना कुछ तो आप इसका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक होंगी, जो सरकार के खिलाफ हैं, जो अन्य मुद्दों को, धार्मिक संप्रदायों को ठेस पहुंचाती हैं। इस प्रकार के मुद्दों की तो जानकारी देना होगा कहीं ना कहीं से। तो व्हाट्सएप भी अब कोई उपाय निकाल रहा है। इसका मतलब वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए जिससे इन सब चीज़ों को हल किया जा सके, ताकि असामाजिक तत्व तो बढ़े ना, और चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ें ना बढ़ें, हरासमेंट ना बढ़े, टेररिज्म ना बढ़े। व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ावा मिल रहा है उनको। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर करते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो अच्छा ही होगा। बट प्राइवेसी हमारी होनी चाहिए, ये सबका हम सहमत हैं। लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करना चाहिए, देश के हित के लिए करना चाहिए। प्राइवेसी आप अपनी रखो, लेकिन अगर आप उससे कुछ वायरल कर रहे हो, ज़बरदस्ती का कुछ भी भेज रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बल्कि और दंगे फसाद करा सकता है, तो उन सब चीज़ों को आप आराम से अपने पास रखो, किसी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई वायरल मैसेज देखता है या फिर भेजता है आपको, तो आप ध्यान दीजिए, उसके पहले फैक्ट चेक कीजिए। और फिर मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ कि एग्जामिन बिफोर शेयरिंग। तो किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले, भले ही वो सही हो, पहले आप उसका फैक्ट जानो, फिर आप शेयर करो, वरना शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वायरल मैसेज हो रहा है व्हाट्सएप के लिए, रेड टिक ब्लू टिक वाला, ये टोटली फेक है और इसके आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत, पर हमें भी ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम देखें कि सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर सकें। व्हाट्सएप में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उतना ही ये बुरा नहीं बनाना चाहिए हमें, है ना। बुरा बन सकता है तो हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे अच्छा मीडियम है कॉन्वर्सेशन के लिए, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए, तो आप इसे अच्छे से उपयोग करिए। धन्यवाद।